Hello everyone, I'm Akash Kumar, today host of the podcast from the Tech Unique Academy and मेरे साथ है शाश्वत सिंघल from UPS Dehradun and alumni of the Tech Unique Academy. So hi Shashwat, how are you? Hello, I'm good. How are you, sir? I'm good. So first of all, Shashwat, please introduce yourself to our audience. Sure, sure. First of all, I would like to thank Tech Unique Academy for bringing me here and providing me such a big stage of this podcast. So, thank you so much for that. It's my So, hello pleasure. everyone. My name is Shashwat Singhal. I'm a final year student at University of Petroleum and Energy Studies at Dehradun. I'm pursuing my BTech honors in computer science with specialization in cybersecurity and forensics. Apart from that, I've recently completed several internships. Like I've completed an internship in Southern Federal University, Russia. Also, I've completed internship in Cybersecure India, CFSS, Hindustan Petroleum Corporation Limited, and KPIT India, Unpredictable Solution. Like I've completed several internships. So yeah, that's it about me. So first of all, Shashwat, कि साइबर सिक्योरिटी की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई लाइक कि हाउ यू एंटर इन अ बीटेक इन साइबर सिक्योरिटी बिकॉज Yeah, जब हम 11 ट्वेल्थ में होता है तो हमारे माइंड में या तो बीटेक होता है और बीटेक होता है तो सीएससी होता है yeah, correct. साइबर सिक्योरिटी कैसे माइंड में आया लाइक कि साइबर सिक्योरिटी चूज करते हैं. Alright, so 11 12th मेरा कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड ही रहा है इनफैक्ट एंड आई हैड अ प्लान कि मेरे को बीटेक सीएससी परस्यू करना है एंड देन आई गॉट टू नो अबाउट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज मैं यहाँ पर आया फर्स्ट ईयर इज बेसिकली आर फाउंडेशन ईयर मैं अभी भी पार्ट बीटेक सीएससी का ही हूँ बट माई स्पेशलाइजेशन इन साइबर सिक्योरिटी ओके. तो फर्स्ट ईयर में आया मैंने काफी सारे फील्ड्स को एक्सप्लोर करा एक्सप्लोर साइबर सिक्योरिटी एक्सप्लोर ब्लॉकचेन एआईएमएल वेब डेवलपमेंट आई एक्सप्लोर ऑल ऑफ इट एंड एट द एंड रियलाइज ये हुआ कि नहीं साइबर सिक्योरिटी समथिंग डिफरेंट साइबर सिक्योरिटी अलग सा कुछ एंथुजियाज्म मेरे को आ रहा है कुछ हाँ कि आई कैन डिग डीप इनटू इट काफी कुछ सीखने के लिए इसमें है एंड वंस आई ऑल्सो लर्न वेब डेवलपमेंट तो उसमें मेरे को ये एक स्कोप दिखा कि वेब डेवलपमेंट सीख करके अगर मैं साइबर सिक्योरिटी सीख रहा हूँ सो आई नो हाउ अ वेबसाइट एंड ऑनलाइन पोर्टल इज बिल्ट कैसे बैकएंड पर सारी चीजें हो रही क्या है अब उसमें अब नाउ एज अ साइबर सिक्योरिटी एंथुजियास्ट नाउ इट्स आवर ड्यूटी टू फाइंड द फ्लॉज इन एवरीथिंग इनसाइड इट वल्नरेबिलिटीज सो वहां से फिर मेरी साइबर सिक्योरिटी जर्नी स्टार्ट हुई देन या सो हाउ डू यू लाइक कि टेक यूनिट के बारे में कैसे पता चला कैसे जुड़े इसके साथ. या सो मैंने गौरव सर का एक एड देखा था 9 रुपी वर्कशॉप का हमारे यस. इंस्टाग्राम पर तो मैंने वो ज्वाइन करा कि ठीक है 9 रुपीज इज नॉट अ वेरी बिग अमाउंट ज्वाइन करा जा सकता है एंड वहां पर गौरव सर ने लाइक ऑनेस्टली मेरे को अभी भी याद है उन्होंने रॉयल इनफील्ड की वेबसाइट पर एक वल्नरेबिलिटी निकाल करके दिखाई थी यस. कि आप किसी का भी अकाउंट टेक ओवर कर सकते हो यूजिंग ओटीपी उन्होंने बर्ब सूट यूज करा था एंड बर्ब सूट और ये सारी चीजें बस मेरे लिए उस टाइम पर एक बस वर्ड्स थे कि भाई कुछ अच्छा कर दिया सर ने तो और यस. यहाँ बाकी जो कोर्सेज में दिखाया जाता था मैंने और भी कोर्सेज करे हुए हैं बट वो थ्योरेटिकल होते थे बस कि हाँ थ्योरी नॉलेज दे दिया बता दिया बट गौरव सर ने 2 घंटे के सेशन में प्रॉपर से प्रैक्टिकल करके दिखाया एंड आई वाज वेरी मेस्मराइज्ड एंड अमेज्ड कि बहुत अच्छा कुछ कोर्स ये हो सकता है तो थैंक यू सो मच फॉर दिस. एंड तो फिर आप लाइक कि कोर्स के अंदर इन्वॉल्व हुए तो कोर्स से क्या सीखा लाइक कि कोर्स से पहले आपको क्या आता था एंड आफ्टर द कोर्स आप मेरे को क्या एडवांस सीखने को मिला एंड उसके बाद कैसे चीजें बदली. ऑलराइट सो कोर्स मैंने जो परचेज करा था वो मैंने सेकेंड ईयर के स्टार्ट में अपने परचेज करा था एंड सेकेंड ईयर वाज द बिगनिंग ऑफ माय साइबर सिक्योरिटी जर्नी इन कॉलेज इटसेल्फ सो कॉलेज में मेरे को बहुत बेसिक फिजिकल सिक्योरिटी क्या होता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होता है उसके बारे में आइडिया मिला था बट एंड जो लैब्स हमें कॉलेज से मिलते थे दैट वाज सफिशिएंट एज पर द कॉलेज पार्ट बट मुझे थोड़ा और जानना था वो मैं क्यूरियस हो गया था कि भाई आई वांट टू नो मोर तो जो मैंने कोर्स लिया टेक यूनिक का मेरे को वहां पर रोहित सर गाइड कर रहे थे रोहित सर इज नो डाउट अ वेरी गुड टीचर तो रोहित सर ने मुझे वहां पर गाइड करा काफी कुछ सीखा प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन नॉलेज काफी ज्यादा मिला इनफैक्ट द बैच वाज वेरी गुड द स्टाफ इज वेरी गुड इन कोऑपरेटिव जो भी मेरे क्वेरीज होती थी चीजें होती थी मैं डायरेक्टली या तो गौरव सर या फिर रोहित सर के पास रीच आउट करता था एंड इंस्टेंटली दे रिप्लाइड एंड सॉल्व द क्वेरीज एंड वहां से प्रैक्टिकल नॉलेज मेरे को इतनी मिली कि दैट हेल्प मी इन माई कॉलेज इट कि कॉलेज में भी जो अब मेरे को प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं जो चीजें अब क्लासेस में पढ़ाई जा रही हैं तो अब फील हो रहा है कि मैं उनसे काफी आगे हूँ कॉलेज में मेरी परफॉर्मेंस ग्रेजुअली बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई टीचर स्टार्टेड नोइंग माई नेम पर्सनली उनको एक अच्छा लगा कि हाँ इज अ ब्राइट स्टूडेंट अपार्ट फ्रॉम दैट आई स्टार्टेड क्रैकिंग सेवरल इंटर्नशिप्स इन साइबर सिक्योरिटी तो एक एक्सपोजर काफी अच्छा मिला है टेक यूनिक से तो अब बात करते हैं इंटर्नशिप्स की जब बात निकल गई है तो हाउ डू यू क्रैक इंटर्नशिप्स लाइक कि इंटर्नशिप अगर साइबर सिक्योरिटी में किसी को लेनी है तो बेसिक ऑफ क्या नॉलेज है इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं ऑन इंटर्नशिप बेसिस.
ऑलराइट, सो अगर आपको इंटर्नशिप साइबर सिक्योरिटी स्पेसिफिक डोमेन में ही क्रैक करनी है तो आई वुड से कि फर्स्ट ऑफ ऑल योर रेज्यूमे इज योर की। रेज्यूमे आपको इस तरीके से डिजाइन करना है कि वट एवर यू नो इन cyber security, it's generally recommended कि you should keep your resume to 1 page or maximum 2 pages, but personally at my end my resume is 3 page long. So I didn't find any difficulty कि 3 page resume में कोई problem होती है। whatever you have done, जो भी आपने प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं साइबर सिक्योरिटी में, आई वुड से अच्छे प्रोजेक्ट्स आप पहले डेवलप करो। मैंने काफी प्रोजेक्ट्स डेवलप करे हैं साइबर सिक्योरिटी में। आप प्रोजेक्ट्स अच्छे डेवलप करिए। आप सारे प्रोजेक्ट्स को डेप्थ में रेज्यूमे में मेंशन करिए कि प्रोजेक्ट हाउ इज इट वर्किंग, क्या टेक स्टैक यूज करा है, आपको सिक्योरिटी में टूल्स कौन कौन से आते हैं, आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, व्हाट ऑल यू कैन डू इन साइबर सिक्योरिटी, एंड जो भी आपका एक्सपीरियंस है। देन अप्लाई इन द कंपनीज जो आपका इंटरव्यू लेती हैं फॉर इंटर्नशिप, दे जनरली आस्क यू फॉर नेटवर्किंग। इंटर्नशिप का इंटरव्यू इज नॉट दैट हार्ड, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। तो वो बेसिकली आपसे सिर्फ नेटवर्किंग के क्वेश्चंस पूछते हैं, थोड़ा बहुत हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल अराउंड की, ठीक है आप काली पे कुछ कमांड्स रन करके दिखा दो, या फिर जस्ट डू MITM अटैक, या फिर आप बर्ब सूट रन करके दिखा दो, हाउ इज इट वर्किंग। सो क्रैकिंग इंटर्नशिप इज वेरी इजी इफ यू हैव अ गुड प्रैक्टिकल नॉलेज। तो एंड तो बात करते हैं कि इंटर्नशिप्स लाइक की जो बेसिक लेवल ऑफ साइबर सिक्योरिटी वाली इंटर्नशिप्स लगती है, तो बेसिक स्टाइपेंड कितना होता है? लाइक लाइक SD वगैरह में जब लगती है तो इट्स अराउंड 15-20 हजार रुपए की इंटर्नशिप लगती है नॉर्मली, डेफिनेटली। आफ्टर सेकंड ईयर थर्ड ईयर के बाद। तो व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी के अंदर क्या लग बेसिक साइबर इंटर्नशिप? सिक्योरिटी में जो मैंने इंटर्नशिप करी है, तो उसमें जो मैंने फर्स्ट इंटर्नशिप करी थी इन अनप्रिडिक्टेबल सॉल्यूशंस, तो उधर माय पे आउट वाज डिसेंट, माय पे आउट वाज 30,000। उसमें आई वाज वर्किंग एज सिक्योरिटी एनालिस्ट एंड डेवलपर, तो मैं वहां पर उनका डेवलपमेंट भी करता था। एज आई टोल्ड, मैंने डेवलपमेंट भी सीखा, मैं उनका डेवलपमेंट भी करता था एज वेल एज मैं उनका सिक्योरिटी पोस्चर भी संभालता था। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने साइबर सिक्योरिटी में CFSS, साइबर सिक्योर इंडिया और HPCL में भी काम करा है। तो HPCL इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में आपका पे आउट कम होता है, बट सीखने के लिए काफी कुछ होता है। एग्जैक्टली प्रैक्टिकल वर्क। या एग्जैक्टली, सो HPCL में माई पे आउट वॉज 10,000 रुपीज, ओके। बट एट द एंड मैटर जो करता है कि व्हाट एक्सपोजर यू आर गेटिंग एंड द लर्निंग दैट यू आर गेटिंग। एग्जैक्टली। या तो अब बात करते हैं इंटर्नशिप्स के बाद अब प्लेसमेंट्स की। आपने 9 LPA का प्लेसमेंट क्रैक किया हो ना साइबर सिक्योरिटी डोमेन। तो प्लेसमेंट्स की बात करते हो कि प्लेसमेंट्स के अंदर कैसे क्या सिनेरियो रहा, क्या इंटरव्यू प्रोसेस था, एंड कैसे प्लेसमेंट क्रैक की? ऑलराइट, सो कॉलेज में इनफैक्ट BT ग्रुप वाज द फर्स्ट कंपनी जो हमारे कॉलेज में ऑफ कैंपस आई थी। देयर वर सेवरल कंपनीज बट दे केम इन द ऑनलाइन मोड। जनरली कंपनीज आ रही थी फॉर द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पोजीशन। या साइबर सिक्योरिटी की कंपनीज अभी इनफैक्ट हमारे कॉलेज में भी काफी सारी आ रही हैं। सो BT ग्रुप वाज वन ऑफ देम, और वो फर्स्ट कॉलेज में आई थी ऑफ कैंपस। इट केम ऑन 5th अगस्त। कॉलेज हमारा 4th अगस्त को ओपन हुआ था 4th ईयर के लिए, एंड 5th अगस्त को वो कैंपस में आई थी। वी अटेंडेड द प्री प्लेसमेंट टॉक। उन्होंने पूरा हमें गाइड करा कि हाउ वी वर्क, हमारा वर्क कल्चर कैसा है, हम कैसे काम करते हैं, व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। उन्होंने बेसिकली पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन जो हमें दिया हुआ था वो एक्सप्लेन करा हमको। एंड नेक्स्ट डे, बेसिकली सेम डे इवनिंग में हमारा एक शॉर्ट असेसमेंट हुआ था एक उनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर बेसिक नेटवर्किंग क्वेश्चन, बेसिक साइबर सिक्योरिटी क्वेश्चन, पोर्ट नंबर्स, प्रोटोकॉल्स, इनसे रिलेटेड एक छोटा सा पेपर बना हुआ था, अराउंड 30-40 क्वेश्चंस लगभग। वो हुआ। आफ्टर दैट हमारे पास जो शॉर्ट लिस्टिंग आई थी, दैट केम अराउंड 1 AM इन द नाइट कि दीज आर द स्टूडेंट्स, एलिजिबल स्टूडेंट्स दैट विल बी परफॉर्मिंग इंटरव्यू टुमारो। तो वो इंटरव्यू के लिए रफली 120 स्टूडेंट्स थे हमारे पास। तो नेक्स्ट डे इंटरव्यू हुआ मॉर्निंग में। तो मैं दो प्रोफाइल्स के लिए सिलेक्ट हुआ था। फर्स्ट वाज द ग्लोबल सिक्योरिटी सॉल्यूशन एंड सेकंड वाज द सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर एनालिस्ट। सो मेरा फर्स्ट जो इंटरव्यू हुआ था वो ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए हुआ था। तो ग्लोबल सिक्योरिटी इंटरव्यू वाज कंप्लीटली बेस्ड ऑन माय रिज्यूमे कि आपने क्या क्या करा है, आपको क्या चीजें आती हैं। उन्होंने बेसिकली सिर्फ रिज्यूमे बेस्ड पूछा, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम आल्सो परस्यूइंग CompTIA सिक्योरिटी प्लस राइट नाउ। So they also encouraged कि before joining the company, if you get a chance to get into company, तो before joining best practice ये होती है कोई भी कंपनी में अप्लाई करने से पहले या फिर आने से पहले, अगर आपके पास एक दो कुछ prestigious certifications हैं, let's say I had a CES certification from Tech Uni, तो उनको काफी ज्यादा अच्छा लगा था। तो उन्होंने कहा कि एक दो अगर certifications होते हैं तो so it increases your chance for getting into cyber security profile. सो वो मेरा इंटरव्यू के बाद दे रिकमेंडेड माय नेम फॉर द हायर पोजीशन, दैट वाज SOC एनालिस्ट। तो मेरा कुछ देर बाद SOC एनालिस्ट का भी इंटरव्यू हुआ। SOC एनालिस्ट वाज कंप्लीटली टेक्निकल, कंप्लीट टेक्निकल हुआ था। उसमें दे स्टार्टेड विद माय बेसिक इंट्रोडक्शन। आफ्टर दैट दे वांटेड टू नो कि मेरे हिसाब से साइबर सिक्योरिटी का डेफिनेशन क्या है,
अगर साइबर सिक्योरिटी को मेरे को डिफाइन करना है, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर मेरे को 2 मिनट के लिए बोलना है, व्हाट विल आई स्पीक, व्हाट टॉपिक्स विल आई चूज, देन अकॉर्डिंग टू मी व्हाट इज वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। अगर कोई कंपनी में कोई फ्लॉ आता है, कोई सिक्योरिटी ब्रीच होता है, तो मेरा रोड मैप पर्सनल एंड पर क्या हुआ कि मैं उसको सॉल्व कैसे कर रहा हूँ, वो मेरा पर्सपेक्टिव जानना चाहते थे। एंड उनका जॉब डिस्क्रिप्शन था कि हमें अगर कुछ सिक्योरिटी के कुछ सॉल्यूशंस होते हैं लाइक कॉर्टेक्स एक्सडीआर, कॉर्टेक्स ईडीआर, सो उनको ये था कि अगर आपको ये आते हों सो दैट विल बी अ प्लस। एंड रिसेंटली मैंने अपना हैदराबाद में इंटर्न खत्म करा है हिंदुस्तान पेट्रोलियम में। सो उधर मैंने 2 मंथ्स इसी पर ही काम करा था एज अ सॉक एनालिस्ट, वहाँ पे ही मैंने इसी प्रोफाइल पर ही काम करा था एंड दैट हेल्प मी अलॉट। तो बेसिकली टेक्निकल कुछ होता है साइबर सिक्योरिटी इंटरव्यू में, लाइक जैसे एसडी वगैरह के इंटरव्यू में होता है, डीएस से क्वेश्चन करके दिखाओ, प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाओ, तो इसके अंदर कुछ ऐसा टेक्निकल राउंड होता है क्या? इसमें टेक्निकल राउंड तो नहीं होता है, उसमें बेसिकली आपका वो पूरा प्रोसेस एंड वर्क फ्लो समझते हैं, वो आपको एज अ पर्सन जानने की कोशिश करते हैं, आपका जो रोड मैप है टुवर्ड्स अ सिक्योरिटी ब्रीच। जैसे मैंने आपको बताया, जो क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि अगर कोई सिक्योरिटी ब्रीच होता है तो हाउ विल यू हैंडल इट पर्सनली। तो दे ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपका माइंड मैप कैसा है, आपने क्या क्या चीजें यूज करी हैं, एंड आपको उनको टेक्निकल वे में एक्सप्लेन करना होता है कि सर हम ये वाला टूल इस चीज के लिए यूज कर रहे हैं, उसके बाद हम ये स्टेप्स करेंगे, इससे हमें ये रिजल्ट्स मिलेंगे, एंड आफ्टर दैट वील अप्लाई सो एंड सो स्टेप्स टू इन ऑर्डर टू गेट द रिजल्ट। तो इसमें टेक्निकल राउंड्स नहीं होते हैं, जो आपकी कंपनी एकदम साइबर सिक्योरिटी स्पेसिफिक आ रही है, सो दे ओनली आस्क यू फॉर योर सिक्योरिटी स्किल्स, नॉट डीएसए एंड कोडिंग स्किल्स। ओके, परफेक्ट। तो अब आप कहते हैं लाइक कि व्हाट योर फ्यूचर एक्सपेक्ट्स, लाइक कि आफ्टर कंपनी आपको क्या लगता है कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर ग्रोथ कैसे होती है, लाइक कि एचडी के मुकाबले ऑन अ साइबर सिक्योरिटी ग्रोथ लाइक कि नॉर्मली है, या फिर क्योंकि मैंने लोगों से सुना है कि ऑन अ साइबर सिक्योरिटी अगर आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस है तो आपका पैकेज इजिली ग्रो करता है ऑन अ एचडी कंपैरिजन, कि अगर आपकी 1 लाख की पैकेज लगी है तो आप ऑन अ 10-20 साल में आप 4 से 5 लाख तक पहुंच पाओगे, इससे ऊपर नहीं पहुंच पाओगे। बट साइबर राइट। सिक्योरिटी में लोग, मतलब जितना मैंने सुना है कि लोग बहुत ज्यादा कमाते हैं एज ए फ्रीलांसर भी और एज ए कंपनी में काम करके भी, तो इसके बारे में थोड़ा बताओगे? ऑलराइट, श्योर। तो जैसे साइबर सिक्योरिटी अच्छी फील्ड है, एस डी इज ऑल्सो अ वेरी गुड फील्ड, बहुत उसमें भी अच्छी खासी आप अर्निंग कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एस डी ई प्रोफाइल को एक टाइम पर जाकर के वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, साइबर सिक्योरिटी का बूम बहुत ज्यादा है, एस डी प्रोफाइल्स भी ग्रो होती हैं, बट द मेन चैलेंज इन दैट इज कि ऑलमोस्ट आप जितना आसपास अपनी क्राउड देखेंगे वो जनरली एस डी के लिए होता है, किसी को फुल स्टैक आता है, कोई ऐप डेवलपमेंट कर रहा है, सो एवरी वन इज परस्यूइंग द सेम थिंग। तो अगर पूरा क्राउड एक सेट ऑफ चीजें कर रहा है, उनको सबको एक ही स्किल आता है, सो उसमें ग्रोथ कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। सो नाउ यू हैव टू बी द बेस्ट इन द एंटायर क्राउड टू स्टैंड अप। बट साइबर सिक्योरिटी स्किल्स कहीं ना कहीं अभी रिस्ट्रिक्टेड हैं लोगों के अंदर। साइबर सिक्योरिटी के जो एम्प्लॉयज हैं या फिर जो बंदे हैं जो काम करते हैं, वो काफी ज्यादा कम है आज की डेट में, जिनको स्किल्स एक्चुअली में आते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी स्किल अगर आपके पास अच्छे हैं, सो इवन इफ योर स्टार्ट इज लो, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में जो हाई पेइंग जॉब्स हैं दैट डेफिनेटली नीड्स एक्सपीरियंस, बिकॉज अ कंपनी इज कंप्लीटली रिवीलिंग देयर पर्सनल डेटा टू यू। तो वो ऐसे किसी फ्रेशर को वो नहीं देते हैं जनरली। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है देन यू कैन ग्रैब अ वेरी गुड पैकेज। प्लस इंडिया में भी अब साइबर सिक्योरिटी का कल्चर काफी ज्यादा बढ़ रहा है, कंपनीज आर इन्वेस्टिंग इन साइबर सिक्योरिटी। अपार्ट फ्रॉम दैट आने वाले टाइम में एज आई सी, कोई भी चीज होती है, इधर इट बी एआई, लाइक पीपल आर टॉकिंग अबाउट कि एआई विल टेक ओवर एवरीथिंग, नो इट्स नॉट completely like that। अगर एआई सॉल्यूशन भी है कोई, इवन इफ इट्स चैट जीपीटी और एनीथिंग, एवरीथिंग नीड्स सिक्योरिटी। चैट जीपीटी भी है तो उसके सर्वर्स को, कंप्लीट ओपन एआई को सिक्योरिटी पोस्चर की जरूरत है। सो साइबर सिक्योरिटी की नीड कभी भी कम नहीं होगी, बट इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू मी वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ने ही वाली आगे के टाइम में। या तो बेसिकली माय लास्ट क्वेश्चन इज कि आपको टेक यूनिक का सपोर्ट कैसा लगा, लाइक हाउ इज द टेक यूनिक सपोर्ट टीम? एंड लास्ट क्वेश्चन इज लाइक कि बहुत लोग बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी इज इलीगल, और मतलब पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि अगर हम साइबर सिक्योरिटी में बच्चों को भेज रहे हैं तो इट्स इलीगल और समथिंग कुछ ऐसा, कि कुछ इलीगल जैसा काम कर रहा है, मूवीज वगैरह में देख के दिमाग में आ जाता है। तो व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट देम, क्या आप लोगों को बोलना चाहेंगे इस चीज के बारे में? ऑलराइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक यूनी का सपोर्ट तो काफी ज्यादा अच्छा रहा है हमेशा से। मेरे को 2 years वहां से हो चुके हैं पढ़े हुए, बट स्टिल आज की डेट में भी गौरव सर से भी मैं कांटेक्ट में हूँ कंटिन्यूस में, रोहित सर से भी कांटेक्ट में हूँ, उनकी टीम से कांटेक्ट में हूँ। सो दे आर वेरी मच सपोर्टिव।
एंड जो रही बात की लोगों की मेंटालिटी उस साइबर सिक्योरिटी के लिए उतनी ज़्यादा नहीं है, सो मेंटालिटी चेंज होने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम लगता है। प्लस सिक्योरिटी या फिर साइबर सिक्योरिटी से बेसिकली जो फर्स्ट कोई माइंड में रिलेट चीज होती है दैट इज हैकिंग। एंड हैकिंग से लगता एग्जैक्टली। है कि भाई इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर रहा है, कोई कोई इलीगल एक्टिविटी कर लेगा, हैकिंग हो जाएगी, पैसे हमारे बैंक से चले जाएंगे। सो इट्स देयर इज अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन हैकिंग एंड एथिकल हैकिंग। सो बिल्डिंग अ करियर इन एथिकल हैकिंग इज पोटेंशियली वेरी गुड, बट अगर आप हैकिंग कर रहे हो सो दैट इज नॉट करेक्ट। एथिकल हैकिंग के काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, प्लस टेक यूनिक इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स जहाँ से आप एथिकल हैकिंग सीख सकते हैं। देयर आर सेवरल अदर कोर्सेज एज वेल। थैंक यू So सो मच। yeah, that's my stake. So thank you so much, Shashwat, for joining us today, and thank you everyone for watching us. काफी कुछ सीखने को मिला होगा आपको ऑन प्लेसमेंट वाइज, एंड जो आपके डाउट्स होते हैं ऑन साइबर सिक्योरिटी की प्लेसमेंट कैसे लगती है, तो उसके डाउट्स अगर क्लियर हुए होंगे आपके, तो प्लीज कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा आपको, एंड ऐसे ही पॉडकास्ट आते रहेंगे, टेक्निक के साथ जुड़े रहिए। आई एम आकाश कुमार, टुडे साइनिंग ऑफ फॉर टुडे पॉडकास्ट। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। सो थैंक यू सो मच शाश्वत Thank you वंस so अगेन। much. तो करते वीडियो, मिलते हैं next time।